नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे की खबर। पर्दे के पीछे की खबर वोट चोरी और राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी हुई है। वोट चोरी को लेकर के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, उसकी आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ज्ञानेश कुमार का आयोग, ये लगातार एक ही बात रट रहे हैं कि विपक्ष बेवजह शोरगुल कर रहा है, चुनाव बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, संवैधानिक तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन ये फैसला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह या ज्ञानेश कुमार या उनके साथ जो अगल-बगल दाएं-बाएं दो बैठते हैं ये फैसला वो नहीं करेंगे कि चुनाव दुरुस्त हो रहे हैं, नहीं दुरुस्त हो रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया पर इस देश के मतदाताओं की कितनी निष्ठा है, कितना वो भरोसा करते हैं इस देश के चुनावी प्रक्रिया पर, ये महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में लोक से ऊपर कोई नहीं होता। अगर देश के लोग ये मान लें कि ज्ञानेश कुमार और ज्ञानेश कुमार का आयोग बेईमान है, सत्ताधारी दल भाजपा चुनावी नतीजों को और चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करती है, तो उसके बाद कोई भी सफाई आए, वो चुनाव आयोग की सफाई हो या राष्ट्रपति की सफाई, सारी सफाई बेकार है, अर्थहीन है। मैं एक चर्चा किया था आज मिड डे मुद्दा में, लेकिन उस चर्चा में बातें संक्षिप्त रह गई थी। एक सर्वे आया है, ये सर्वे है लोक नीति और सीएसडीएस का सर्वे। इस सर्वे के आंकड़े जो हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जीत चुका है। अभी आधी अधूरी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी ही जीत चुका है। बस उस जीत को कैसे ढका या दबाया जाए, इस कोशिश में सत्ता सरकार जुटी हुई है। जीत क्या होती है? जीत जनता आपकी बातों पर कितना भरोसा करती है, लोकतंत्र में इससे बड़ी कोई जीत नहीं होती है। और यही भरोसा मतों में, वोट में कन्वर्ट होता है। किसको लोग वोट देते हैं? सरकार किसकी बनती है? किसी प्रदेश में या देश में सरकार किसकी बनती है? चुनाव में जिस दल या नेता पर जनता का भरोसा होता है, उसी की सरकार बनती है ना। अगर इसके उलट सरकार बन रही है, इसका मतलब वो सरकार जायज तरीकों से नहीं बनी है, वैध तरीकों से नहीं बनी है। हम जिस पर भरोसा करेंगे उसी के लिए तो बटन दबाएंगे। बड़ा कॉमन सेंस की बात। अब इस देश में गिने चुने लोग बचे हैं जिनको चुनाव आयोग पर भरोसा है। गिने चुने लोग ऐसे बचे हैं। वो गिने चुने लोग कौन हो सकते हैं? आपको पता है, आईटी सेल से लेके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक। तो जब इतनी कम संख्या बची है चुनाव आयोग पर भरोसा करने वालों की, जिस चुनाव आयोग का प्रहरी बनकर सत्ताधारी दल खड़ा है, चुनाव आयोग पर उंगली उठती है तो सफाई देने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई नहीं आता है। उससे पहले भाजपा के प्रवक्ता मैदान में कूद पड़ते हैं, भाजपा के बड़बोले दिग्गज सांसद मैदान में आ जाते हैं, सरकार के प्रतिनिधि सामने आ जाते हैं। और ऐसे में अगर चुनाव आयोग पर जनता अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है, यानी उसे अपनी सरकार पर भरोसा नहीं। जिस सरकार पर भरोसा देश की जनता का न हो, उस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है, सत्ता में बने रहे। मैं आंकड़ों पे आता हूं, आंकड़ों की जुबानी आप देखिएगा और फिर इस सैंपल से आप एक अपने आप एक निष्कर्ष निकालिए, मुझे भी बताइए, आपके निष्कर्ष से मैं भी गाइड हो जाऊंगा कि इस देश में क्या चुनाव में चोरी नहीं हो रही है, क्या मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, क्या जनादेश को हैक नहीं किया जा रहा है। जरा चुनाव आयोग पर कितना लोगों को भरोसा है इस देश में, इसके आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं और एक एक आंकड़े पर हम विश्लेषण करेंगे। ये आप देखिए, असम का आंकड़ा है। असम में 2019 में 47%, 47% लोग चुनाव आयोग पर पूरी तरह भरोसा करते थे। 35% लोग बचे हैं
25 में जो अब चुनाव आयोग पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। 47% से 35% लोग, यानी मात्र 35। अब इसको खाली बोलने का तरीका बदल दीजिए और फिर समझिए। मात्र 35% लोग ऐसे हैं असम में जो चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। 65% लोग चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। और आज के समीकरणों को आप स्वयं जोड़िए, मैं गलत हो सकता हूं। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है यानी मोदी पर भरोसा नहीं है। तभी तो नहीं है, यानी उनके मन में है ना कि मोदी ने ऐसे लोगों को बना दिया है, चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, ऐसे आदमी के हाथ में कमान दी है कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए। 65% 2/3 लोग भरोसा नहीं कर रहे। एक और आंकड़े में एक और महत्वपूर्ण चीज है, नो ट्रस्ट, यानी जीरो ट्रस्ट। बिल्कुल भी भरोसा नहीं। कुछ का होता नहीं, थोड़ा बहुत है, संदेह है, ये बेईमान तो हैं। लेकिन एक है नो ट्रस्ट। 2019 में 6% लोगों को चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और 2025 में ये आंकड़ा पहुंच गया 17% पर। यानी अब 17% लोगों को चुनाव आयोग पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अगली स्लाइड लाइए, अगले स्टेट को दिखाइए जरा। केरला। केरला में 2019 में 57% लोगों को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा था। 2025 में सिर्फ 35% लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा है। इसका मतलब 65% लोगों को यहाँ भी चुनाव आयोग पर नहीं भरोसा है। नो ट्रस्ट मतलब जीरो ट्रस्ट, जिनको चुनाव आयोग पर रत्ती भर विश्वास नहीं है, वो आंकड़ा 2019 में 10% था, अब पहुंच गया 24%। यानी केरल के 1/4 लोगों को चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और बाकी जो 24% निकाल दीजिए तो 41% बचे 65% में। 41% जो है चुनाव आयोग को लेकर के डाउटफुल हैं। अगली स्लाइड लाइए, अगले स्टेट की। अगला स्टेट लाइए फटाफट। मध्य प्रदेश देखिए, भाजपा की सरकार यहां भी है। 2019 में 57% लोगों को भरोसा था, 57%। और ये वो वक्त है जब कुछ महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। तब 57% लोगों को पूरा भरोसा था चुनाव आयोग में। यहाँ का डाउनफॉल देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बदली, चुनाव के नतीजे बदले और पिछले चुनाव के जो नतीजे आए जिसमें रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला, उसके बाद तो जश्न ही कहीं नहीं मिला, लोग शॉक्ड थे। तो मध्य प्रदेश में 57% से घट करके 17%, यानी मात्र 17%, 83%, 83% लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार। और 0% जो ट्रस्ट वाले हैं, नो ट्रस्ट, वो 6% से बढ़कर 22% हो गए। 22% इनको तो चुनाव आयोग पर कोई भरोसा ही नहीं है, यानी इनको चुनावी प्रक्रिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, अगले स्लाइड में आइए, फटाफट चेंज कीजिए इसको, उत्तर प्रदेश पर आइए। उत्तर प्रदेश बहुत अहम स्टेट है। एक विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दिल्ली में बैठे हैं और विश्व के दूसरे सर्वाधिक नेता अपने आप ही मान लिए हैं, वो लखनऊ में बैठे हैं। 2019 में 56% लोगों को, 17 में सरकार ही आई थी, तो 19 में 56% लोगों को चुनाव आयोग पे भरोसा था। और 22 में जैसे जीत मिली उसके बाद 25 आते-आते मात्र 21%, यानी 79% को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, 21% को बस चुनाव आयोग पर भरोसा है। नो ट्रस्ट, जिनको रत्ती भर विश्वास नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज देखिएगा। जिनको रत्ती भर भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, वो परसेंटेज है 2019 में 11 था और 2025 में करीब-करीब 3 गुना हो गया। 31% लोगों को चुनाव आयोग पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। यूपी में सरकारें 31% वोट पर बन जाती थी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बन जाती थी सरकारें। अगली स्लाइड पर आइए, नेक्स्ट स्लाइड लाइए। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यही देखिए फर्क है। इस आंकड़े को देख करके कुछ लोग आएंगे, उनके लिए मैं बता दूं ये फर्क है क्यों। 2019 में भी ममता थी, 2025 में भी ममता है, 2019 में भी टीएमसी ने परचम लहराया था लोकसभा चुनाव में, 2024 में भी लहराया है परचम। और 19 से भी बुरी हालत में 24 में पहुंच गई भाजपा पश्चिम बंगाल में। 2019 में 48% लोग थे जो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते थे। 2025 में
42% लोग चुनाव पर भरोसा नहीं करते। यहाँ पर बहुत स्लाइट जो है गिरावट है। 48 से 42 यानी 6% डाउन हुए। अभी भी 42% लोगों का है भरोसा। नो ट्रस्ट में भी जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते 8% से 11% हुए। ये 48 से 42 क्यों हुआ, इसका अगर कारण समझना हो तो बहुत सीधा सपाट है वजह। ममता बनर्जी के सामने आज तक मोदी जी के किसी भी दांव को सफलता नहीं मिली है। कोई भी दाल गली नहीं है। राजीव कुमार भी फेल होकर के गए हैं। अब ज्ञानेश कुमार की परीक्षा है इस विधानसभा चुनाव में। यहाँ राजीव कुमार भी सब करके हार गए। पश्चिम बंगाल में दाल नहीं गली क्योंकि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के ही अंदाज में जवाब देती है। इसलिए यहाँ पर चुनाव आयोग के अपने जो भी उसके प्लान हो, उस प्लान से कोई चुनावी नतीजों पर असर नहीं पड़ा, इसलिए लोगों का हौसला टूटा नहीं है। उनको लगता है कि ममता दीदी हैं, तब तक चुनाव आयोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये खेल नहीं कर पाएगा। मतलब खेला यहाँ नहीं होगा, खेला ना हो बे यहाँ बंगाल में नहीं होगा, इसलिए भरोसा कायम है। अब देखिए भरोसा कहाँ-कहाँ टूटा है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। भरोसा टूटा कहाँ-कहाँ है चुनाव आयोग का, जहाँ-जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों में टूटा है। नेक्स्ट स्लाइड लाइए ज़रा फटाफट लाइए, अगली स्लाइड लाइए। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। सरकार कैसी भी चली हो, 60% लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा था। दिल्ली जहाँ पर पूरे देश का सैंपल है, हर राज्य के लोग हैं। 2025 में ये आंकड़ा पहुंच गया 21% पर, मात्र 21%। इतना भयंकर गिरावट 60 से 21, एक तिहाई। मतलब 79% लोगों को भरोसा नहीं है। और इसके साथ बस इतना जोड़ लीजिए कि यहाँ पर अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें अप्रत्याशित रूप से किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने आकलन नहीं किया था सिवाय वो गोदी ओपिनियन पोल के कि ऐसे नतीजे आएँगे। भयंकर बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी और डिप देखिए, जैसे ही भाजपा की सरकार आई, लोगों का भरोसा उठ गया। आखिर ये भरोसा बीजेपी सरकार आने पर भरोसा उठने का मतलब क्या है? मैं लॉजिक आपसे समझना चाहता हूँ। ये तभी होगा ना जब जनता को उम्मीद नहीं, एक बार दिखाइए क्योंकि नो वोट वाला भी, नो ट्रस्ट वाला भी दिखाना है। जब जनता को रत्ती भर भरोसा नहीं होगा कि ये सरकार आने वाली है और सरकार आ जाए, तभी तो अविश्वास होगा। अविश्वास क्यों पनपता है? तब पनपता है कि यार सब लोग, हम सारा मोहल्ला दिए वोट हम भाजपा को और जीत गई कांग्रेस। तो आदमी कहेगा यार भाजपा को, सबने तो पूरा गाँव भाजपा को वोट दिया था, जीती कांग्रेस, इसका मतलब कुछ गड़बड़-झाला है। इस जो चुनाव करवा रहा है ये भरोसेमंद नहीं, ये बेईमानी करवा रहा है। ये देखिए एक जैसे ही सरकार आई, भरोसा खत्म दिल्ली वालों का हो गया चुनाव आयोग से। नो ट्रस्ट, विश्वास नहीं, पर देखिए 11% लोगों को विश्वास नहीं था 2019 में चुनाव आयोग पर। 2025 में 30% लोगों का चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं रहा। अब इसको हटा दीजिए, बेसिकली इस सर्वे का जो निष्कर्ष निचोड़ है, सभी जो है जाति, इसको हटा दीजिए, इसका निचोड़ सभी जाति समूहों में दस्तावेजों तक असमान पहुंच, यानी दस्तावेज सबके पास नहीं। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब हैं, आप सीधा समझिए कि सामान्य श्रेणी में उत्तरदाताओं के, मतलब जो लोग वो टैक्स भरते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, उनके पैन कार्ड हैं ज़्यादा, लेकिन आप एससी में आइए तो ये करीब-करीब 50% लोगों के पास पैन कार्ड है। पासपोर्ट पासपोर्ट तो आप गाँव में बता दो तो आपको लोग दौड़ा ही लेंगे कि पासपोर्ट कौन-सी चिड़िया का नाम है, नई चिड़िया आई क्या? 10वीं कक्षा का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या निवास प्रमाण पत्र, ये जो है कितने लोग, बिहार में एसआईआर हो रहा है, हमने 10 बार बताया कि 45-50% के पास मुश्किल से वही हैं। अनुसूचित जनजाति के जो मतदाता हैं, जाति प्रमाण पत्र उनमें आम है, हर 5 में से 4 मिल जाता है जाति प्रमाण पत्र। माता-पिता के दस्तावेज माँगना, अगर माता-पिता के दस्तावेज 10-15 साल के बच्चे से माँगा जाए तो हो सकता है मिल जाए। अब हम लोगों से माँगा जाएगा तो हम लोग कहाँ से लाएँगे माता-पिता का
और इसका जो सबसे बड़ा असर है या विश्वास क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट माँगे गए, ये वंचित जो तबका है हमारे देश में, जो पिछड़ा है, हाशिए पर है, उसके पास इनमें से रेयर होता है डॉक्यूमेंट मिलना। जैसे एसआईआर शुरू हुआ बिहार में आपने देखा, निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे टूट पड़े लोग, अब किसका बना, नहीं बना, वो तो पता ही नहीं है। हमारे ज्ञानेश जी बता ही नहीं रहे हैं कि कितने लोग डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, साफ हो जाए कि कितने बिना डॉक्यूमेंट वाले हैं। ये तो कम से कम बताना चाहिए, पता तो चले कि कितना अनुपात निकला है। तो ये स्थिति है। इसमें जो लोक नीति और सीएसडीएस है, ये मैं साफ कर दूँ जिसका ये सर्वे है, ये कोई गोदी चैनल नहीं है कि उसने सर्वे करवाया हो। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो एक कमरे में चल रही हो और जो है अगले दिन निकाल दे कि मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सर्वे आ गया, अंतरराष्ट्रीय सर्वे आया। वैसे नहीं है। लोक नीति सीएसडीएस ये सामाजिक, आर्थिक इन मामलों पर रेगुलर राष्ट्रव्यापी सर्वे करवाता है और बड़े ऑथेंटिक सबसे ग्रास रूट लेवल पर जाकर के सर्वे करवाने वाले वाला समूह है। और इनके सर्वे को सरकार, विपक्ष जो सिविल सोसाइटीज हैं, सबकी नजर रहती है इसके सर्वे पर कि इसके सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे संजय कुमार को आप देखते हैं, उनको अक्सर टेलीविजन पर आपने देखा होगा बैठे हुए। जब कई बार सामाजिक सर्वे वगैरह आता है तो उनसे समझने के लिए। ये इसमें इस अध्ययन में संजय कुमार खुद थे, क्योंकि ये सीएसडीएस लोक नीति का एक समूह है जो एक्सपर्ट्स का, उसमें है। संजय कुमार थे, संदीप शास्त्री इसमें थे, कृष्णांगी सिन्हा है वो थी, सुहास पलसीकर, ये सभी लोग थे। और इन सब ने ये चेतावनी दी है, इस सर्वे का जो निष्कर्ष निकाला, एक्सपर्ट समूह होता है तो निष्कर्ष भी बताता है ना। जैसे आप अपना जाते हो चेक करवाने के लिए पैथोलॉजी में, तो पैथोलॉजी में सब करने के बाद एक फाइनल लास्ट में निष्कर्ष भी जो है पैथोलॉजिस्ट लिखता है। वैसे ही इन्होंने जब किया सर्वे तो उसके नतीजों पर निष्कर्ष भी लिखा है कि दस्तावेजों की अनिवार्यता में समाज के कमजोर वर्गों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बताना उचित समझता हूँ। बस मैं इतना मानता हूँ, और ऐसी मैंने जो लिखा है ना कि राहुल गांधी जीत गए, राहुल गांधी जीत गए। ये जीत इस मायने में है कि राहुल गांधी का ये जो मैसेज है कि ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, सत्ताधारी दल, ये सब मिल करके लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हाईजैक कर रहे हैं, उसमें बेईमानी हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये संदेश तो ग्रास रूट लेवल तक पहुँच गया है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि राहुल गांधी की ये जीत, मतलब ये सब जगह सिस्टम दुरुस्त हो जाए, आयोग दुरुस्त हो जाए, तो ऐसी जीत राहुल को ना मिले, ऐसी जीत पर हम ना खुश हों, तो बेहतर है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनावी प्रक्रिया और चुनाव करवाने वाले संवैधानिक संस्था से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, और वो चुनौती आन पड़ी है। राहुल गांधी को धमकी देना कि 7 दिन में माफी माँग लो, इससे काम नहीं चलेगा। बोल रहे थे 7 करोड़ करोड़ों मतदाता आपके पीछे खड़े हैं ना, जो सुकुमार सेन के समय से करोड़ों मतदाता चुनाव आयोग के पीछे खड़े थे और भरोसा करते थे ना, उनका भरोसा टूट चुका है ज्ञानेश कुमार, उनका भरोसा टूट चुका है। वो अब चेहरा देखते हैं तो उनको लगता है कोई बेईमान आदमी की शक्ल मेरे सामने है। ये भरोसा ये सर्वे बताता है। और अगर ये पाप कर रहे हैं आप लोग, तो मैं स्पष्ट कहूँगा, ये मेरी निजी राय है कि फिर चाहे ज्ञानेश कुमार हों, चाहे मोदी हों, अगर लोकतंत्र को इस मुकाम पे पहुँचा दिए हैं, तो देश के सामने मुँह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आज आप दिखा लो बेशर्मी से, ढिठाई से, लेकिन भविष्य में मुँह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, ये पक्का मान लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, और हम खबरों के साथ, एनालिसिस के साथ आएँगे। नमस्कार।